नमस्कार सभी को। मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से क्रियात्मक व्याकरण के बारे में जानकारी देने वाला हूं। तो आप जानते हैं कि विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि शब्द आते हैं। इसके पूर्व भी आपने सर्वनाम के बारे में वीडियो में मैं बता चुका हूं और संज्ञा के बारे में भी आपको जानकारी है। आप जानते हैं संज्ञा की परिभाषा की किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दशा अथवा कार्य आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। और जैसे व्यक्तियों के नाम, पक्षियों के नाम, वस्तुओं के नाम, स्थान के नाम, गुणों के नाम, दशाओं के नाम और कार्य के नाम, ये सब संज्ञा है। तो संज्ञा के बाद हम अब देखते हैं कि सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं यह देखिए। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। और उदाहरण है देखिए, मैं जाता हूँ। इस वाक्य में मैं जो शब्द है इस संज्ञा के बदले प्रयुक्त हुआ है, तो ये मैं शब्द जो है ये सर्वनाम है। हम पढ़ते हैं, दूसरा वाक्य है हम पढ़ते हैं, तो हम जो है इस संज्ञा के बदले शब्द आया है, तो हम शब्द क्या है इसमें सर्वनाम है। तीसरा वाक्य देखिए, वह क्यों गया, प्रश्नवाचक वाक्य है ये। वह क्यों गया, वह अर्थात ये संज्ञा के बदले यह वह आया है, तो वह शब्द जो है ये इस वाक्य में सर्वनाम शब्द है। चौथा वाक्य है देखिए, तुम हंसते हो। तुम अर्थात संज्ञा के स्थान पर ये शब्द आया हुआ है, तो तुम शब्द जो है ये सर्वनाम है। तो इस तरह से सर्वनाम अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो हमने उदाहरण में देखा, इसके बाद और हम उदाहरण देखते हैं कि सर्वनाम के उदाहरण और कौन से हैं। अब आपको जानकारी हो गई कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। हम देखते हैं कि कौन कौन से शब्द हैं जो सर्वनाम हैं। जैसे देखिए, मैं, हम, तुम, आप, वह, वे, उन्हीं, कौन, क्या, यह, ए, वह, जो, कोई, कुछ, तू, कहाँ आदि शब्द सर्वनाम है। और बहुत से शब्द सर्वनाम है। तो कुछ शब्दों को मैंने यहाँ लिखा है जिनका प्रयोग हम सर्वनाम के रूप में करते हैं। जैसे मैं हो गया, सर्वनाम अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो ये शब्द जो हैं ये संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे है मैं, हम, तुम, आप, वह, वे, उन्हें, कौन, क्या, यह, ए, वह, जो, कोई, कुछ, तू, कहाँ आदि शब्द सर्वनाम हैं। और आगे हम कुछ उदाहरण देखते हैं सर्वनाम के। तो सर्वनाम के कुछ हम और उदाहरण देखते हैं कि और कुछ वाक्य किस तरह से हैं कि जिनमें सर्वनाम आया हुआ है। जैसे पहला वाक्य है देखिए, मैं स्कूल जा रहा हूँ। मैं स्कूल जा रहा हूँ, इसमें मैं शब्द जो है इस सर्वनाम है, संज्ञा के बदले आया हुआ है। दूसरा वाक्य देखते हैं हम, कौन आया है। दूसरा वाक्य है कौन आया है, इसमें कौन शब्द जो है ये सर्वनाम है जो संज्ञा के बदले आया हुआ है। तीसरा वाक्य देखते हैं, वे बाजार गए। वे
बाजार गए, तो इसमें वे शब्द जो है ये सर्वनाम शब्द है। चौथा वाक्य है, देखिए, क्या हुआ, प्रश्नवाचक वाक्य है ये, क्या हुआ। क्या शब्द जो है इसमें ये सर्वनाम शब्द है। पांचवा वाक्य है, देखिए, हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम शब्द जो है यह सर्वनाम शब्द है। छठा वाक्य है, देखिए, वह घर गई, तो वह घर गई, तो वह शब्द जो है ये संज्ञा के बदले आया हुआ है, तो वह शब्द जो है ये सर्वनाम शब्द है। सातवां वाक्य है, देखिए, तुम बाजार जाओ, तुम बाजार जाओ, तो इसमें तुम शब्द जो है ये संज्ञा के बदले आया हुआ है, तो तुम शब्द जो है ये सर्वनाम शब्द है। आठवां वाक्य है, देखिए, उन्हें साथ लेकर आना। आठवां वाक्य है, उन्हें साथ लेकर आना, तो इसमें जो ये उन्हें शब्द है ये संज्ञा के बदले आया हुआ है, तो उन्हें शब्द जो है ये सर्वनाम शब्द है। नौवां वाक्य है, देखते हैं हम, आप घर आइए। नौवां वाक्य है, आप घर आइए, तो आप शब्द जो है ये सर्वनाम शब्द है, संज्ञा के बदले आया हुआ है। और अगला वाक्य देखते हैं, 10वां वाक्य है, वह लड़का है, वह लड़का है, तो वह शब्द जो है नाम के बदले आया हुआ है, संज्ञा के बदले, तो वह शब्द जो है इस सर्वनाम शब्द है। 11वां वाक्य है, देखिए, तू लिखता है, तू लिखता है, तो तू शब्द जो है ये सर्वनाम शब्द है। तो इस तरह से ये सारे वाक्यों में अधोरेखित शब्द हैं जिनको मैंने चौक से इस तरह से मार्क किया है, रेखांकित किया है। वे सारे शब्द जो हैं वे शब्द क्या हैं? सर्वनाम शब्द हैं। तो इन उदाहरणों को देखकर आपको जानकारी हो गई कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो सर्वनाम शब्दों को हमें इस तरह से पहचानना है और सर्वनाम शब्दों को हमें याद रखना है कि ये जो शब्द हैं जो संज्ञा के बदले आते हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। तो आगे हम देखते हैं कुछ और उदाहरण जिसमें सर्वनाम किस तरह से दिखाए गए हैं। हमने सर्वनाम की परिभाषा देखी और सर्वनाम के वाक्य देखें उदाहरण के। अब देखिए कक्षा 5वीं विषय भाषा के अंतर्गत शिष्यवृत्ति के अंतर्गत सर्वनाम से संबंधित प्रश्न किस तरह से आते हैं। तो प्रश्न है, देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों में से सर्वनाम पहचान कर उसका उचित पर्याय क्रमांक चुनिए। अर्थात वाक्य दिया रहता है और वाक्य दिया गया है और उसमें से हमें सर्वनाम पहचानना है और 4 पर्याय भी दिए गए हैं। तो वाक्य है, देखिए, उसने सुधीर की पेंसिल लौटा दी। वाक्य है, उसने सुधीर की पेंसिल लौटा दी और 4 पर्याय है। पहला पर्याय है पेंसिल, दूसरा पर्याय है उसने, तीसरा पर्याय है सुधीर और चौथा पर्याय है लौटा दी। तो इसमें हमें करना क्या है? सर्वनाम शब्द को खोजना है। तो देखिए संज्ञा के बदले उसने शब्द जो है यहाँ पर ये सर्वनाम शब्द है, संज्ञा के बदले आया हुआ है। तो पर्याय क्रमांक 2 पर जो है उसने है। तो हम उत्तर पत्रिका में पर्याय क्रमांक 2 के गोले को इस तरह से रंगेंगे तो हमें इसमें पता चल गया कि उसने सुधीर की पेंसिल लौटा दी। तो उसने शब्द जो है, उसने शब्द जो है यह सर्वनाम शब्द है। दूसरा है, देखते हैं हम, वाक्य है,
वाक्य है देखिए, गाय दूध देती है। गाय दूध देती है, लोग, यहाँ रिक्त स्थान है, माता कहते हैं। तो यहाँ रिक्त स्थान पर, इस रिक्त स्थान में क्या भरना है, वो आपको यहाँ से पर्याय क्रमांक में से चुनना है कि गाय दूध देती है, लोग, यहाँ रिक्त स्थान है, माता कहते हैं। तो पहला पर्याय है देखिए उसे, पर्याय क्रमांक दूसरा है उसकी, पर्याय क्रमांक तीसरा है वह, और पर्याय क्रमांक चौथा है तुम। तो इन चार पर्याय में से इस रिक्त स्थान में कौन सा होगा? तो वाक्य को हम फिर से पढ़ते हैं। गाय दूध देती है, लोग उसे माता कहते हैं। तो रिक्त स्थान में उसे शब्द होगा। उसे जो है ये सर्वनाम है। तो पर्याय क्रमांक 1 जो है यह इसका सही उत्तर है। वाक्य है देखिए, गाय दूध देती है, लोग उसे माता कहते हैं। तो उसे शब्द जो है इसमें उस रिक्त स्थान में भरना है, और ये उसे शब्द जो है ये गाय के बदले आया हुआ है, संज्ञा के बदले आया हुआ है। तो उसे शब्द जो है ये सर्वनाम है। तो इस प्रश्न में पर्याय क्रमांक 1 जो है सही उत्तर है। तो उत्तर पर्याय क्रमांक 1 में हम उत्तर पत्रिका में पर्याय क्रमांक 1 के गोले को इस तरह से रंगेंगे। तो गाय दूध देती है, लोग उसे माता कहते हैं। उसे शब्द जो है ये सर्वनाम शब्द है। प्रश्न क्रमांक 3 है देखिए, इसके अंतर्गत वाक्य है, तुम घर कब पहुंचोगे। वाक्य है देखिए, तुम घर कब पहुंचोगे, और इसके पर्याय क्रमांक है देखिए, पहला पर्याय क्रमांक पर घर है, दूसरे पर्याय क्रमांक पे पहुंचोगे है, तीसरे पर्याय क्रमांक पर तुम है, और चौथे पर्याय क्रमांक पे कब है। तो घर, पहुंचोगे, तुम और कब, इन 4 पर्यायों में से कोई एक उत्तर सही है। तो इसमें देखते हैं तुम शब्द जो है ये संज्ञा के बदले आया हुआ है। तो तुम शब्द जो देखते हैं, तुम घर कब पहुंचोगे, तुम शब्द जो है ये सर्वनाम है। और देखिए पर्याय क्रमांक 3 पर जो है वो तुम है, पर्याय क्रमांक 1 पर घर है, पर्याय क्रमांक 2 पर पहुंचोगे है, और पर्याय क्रमांक 3 पर तुम है, और पर्याय क्रमांक 4 पर कब है। तो पर्याय क्रमांक 3 जो है यह इसका सही उत्तर है। ये तुम शब्द जो है यह सर्वनाम शब्द है। और अगला प्रश्न है देखिए, प्रश्न क्रमांक 4 में वाक्य है देखिए, मैं नियमित पढ़ाई करता हूँ। वाक्य है, मैं नियमित पढ़ाई करता हूँ। इसमें हमें सर्वनाम शब्द चुनना है, और 4 पर्याय दिए गए हैं। पहला पर्याय है नियमित, दूसरा पर्याय है करता हूँ, तीसरा पर्याय है पढ़ाई, और चौथा पर्याय पर मैं शब्द है। तो मैं शब्द जो है ये संज्ञा के बदले आया हुआ है। तो इस वाक्य में मैं जो है यह पर्याय क्रमांक 4 पर है, और पर्याय क्रमांक 4 ही इसका सही उत्तर है कि मैं नियमित पढ़ाई करता हूँ। इसमें जो मैं शब्द है ये संज्ञा के बदले आया हुआ है। तो हम जानते हैं कि संज्ञा के बदले जो शब्द आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो मैं शब्द जो है यह सर्वनाम है, इसलिए इस प्रश्न में पर्याय क्रमांक 4 है जो है ये सही उत्तर है। मैं शब्द सर्वनाम है, और उत्तर पत्रिका में हम पर्याय क्रमांक 4 के गोले को इस तरह से रंगेंगे। तो इस तरह से हमें वाक्यों को ध्यान से पढ़ करके वाक्यों में दिए गए सर्वनाम शब्द को पर्याय क्रमांक में से चुन करके हमें लिखना है।
प्रश्न क्रमांक हम 5 को देखते हैं। पहले रिक्त स्थान है यहाँ पर, तो रिक्त स्थान है, उसके बाद वाक्य है हमेशा सूरज निकलने से पहले उठ जाता है। प्रश्न वाक्य है, रिक्त स्थान पहले है, उसके बाद देखिए क्या है, हमेशा सूरज निकलने से पहले उठ जाता है। तो इस रिक्त स्थान में क्या आएगा वही हमें खोजना है, चुनना है। तो पहला देखिए पर्याय है हमेशा, दूसरा पर्याय है सूरज, तीसरे पर्याय पर वह है और चौथे पर्याय पर पहले है। तो हमें क्या करना है, यहाँ सर्वनाम शब्द को चुन करके लिखना है। तो इसमें देखिए यदि हम यहाँ वह लिख देते हैं, वह हमेशा सूरज निकलने से पहले उठ जाता है, तो पर्याय क्रमांक 3 जो है, ये 3 पर वह लिखा गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है पर्याय क्रमांक 3 होगा। 3 पर वह शब्द है, तो वह हमेशा सूरज निकलने से पहले उठ जाता है। तो उत्तर पत्रिका में हम पर्याय क्रमांक 3 के गोले को इस तरह से रंग देंगे। अब अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न क्रमांक 6 है, सोहन ने गुरुजी से कहा, फिर रिक्त स्थान आ गया है, प्रतिदिन इस बाग में खेलते हैं। तो हमें करना क्या है, इस वाक्य में इस रिक्त स्थान पर कौन सा शब्द आएगा वही हमें इन 4 पर्याय में से ढूंढ करके भरना है। पहला पर्याय क्रमांक है हम, दूसरे पर्याय क्रमांक पर है सुभाष, तीसरे पर्याय क्रमांक पर है माली और चौथे पर्याय क्रमांक पर है बाग। तो वाक्य को हमें पढ़ना है। वाक्य को पढ़ने के बाद और हमें इसमें जानकारी है कि हमें सर्वनाम शब्द को चुनना है। तो सोहन ने गुरुजी से कहा, हम, यहाँ रिक्त स्थान में हम शब्द आएगा, हम प्रतिदिन इस बाग में खेलते हैं। तो पर्याय क्रमांक 1 पर हम शब्द है, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर जो है पर्याय क्रमांक 1 आएगा। तो वाक्य हो जाएगा सोहन ने गुरुजी से कहा, हम प्रतिदिन इस बाग में खेलते हैं। तो हम शब्द जो है वो सर्वनाम शब्द है और पर्याय क्रमांक 1 पर हम है, तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो है पर्याय क्रमांक 1 ये सही उत्तर होगा। तो इस तरह से आप मेरे इस वीडियो के माध्यम से सर्वनाम शब्दों को पहचानिए, पढ़िए, समझिए और उसकी परिभाषा आपको तो ज्ञात है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सर्वनाम शब्दों का परिचय प्राप्त करिए तथा मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को।